Hello everyone, in today's video we're going to see one more video of English. So let's start. See, what is a picture composition? And next is describing a picture with meaningful sentences. So writing skills means what कि अपने खुद से लिखना, ठीक है, लेखन कौशल समझ सकते हैं. राइटिंग स्किल यानी लेखन कौशल. व्हाट इज़ अ पिक्चर कंपोजिशन? पिक्चर कंपोजिशन क्या होता है? पिक्चर कंपोजिशन होता है यानी चित्र दिया जाता है, उसके ऊपर देख के आपको लिखना होता है, यानी कि चित्र वर्णन. पिक्चर कंपोजिशन यानी चित्र वर्णन समझ सकते हैं, ठीक है. कंपोजिशन यानी क्या? कंपोज करना, उस पर कुछ लाइन्स लिखना. ओके, दैट इज़ पिक्चर कंपोजिशन. सो डिस्क्राइबिंग अ पिक्चर विद मीनिंगफुल सेंटेंसेस. अब इसे यहाँ पे बोला गया है, ये बच्चों के लिए ऐसे दिए जाते हैं एग्ज़ाम में उनको लिखने के लिए, ताकि उनकी लिखने की हैबिट हो. किसी एक सेंटेंस, किसी एक पिक्चर पे, किसी एक टॉपिक पे वो बहुत सारी चीज़ें लिख सके. नॉर्मली हम जब बड़े होते हैं तो 9th 10th 11th 12th में क्या देखते हैं कि हमें टॉपिक दे दिया जाता है और उस पर हमें लिखना होता है. छोटे बच्चों को कैसे स्टार्ट करवाते हैं, कुछ चीज़ें दी जाती है, उस पर सेंटेंस बनवाने होते हैं, ठीक है. तो ये हमारा स्टार्ट हो जाता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड से ही. तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, उस पर सेंटेंस बनाए गए हैं. ये सेंटेंस हमारे काम का है, क्योंकि किस तरीके से अगर आपको कुछ चीज़ दिख रहा है, मान लीजिए कि ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, तो इसलिए कि अगर आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं, आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैसे बात कर सकते हो, कैसे सेंटेंसेस बना सकते हो इन इंग्लिश. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब नॉर्मली हम जब कोई चीज़ के बारे में बात करते हैं तो देयर यूज़ करते हैं. जहाँ पे हमें कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आता, करता समझ में नहीं आता कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं. देखिए, जैसे ये गार्डन है, तो यहाँ पे क्या बोला गया? देयर इज़ अ बिग गार्डन. ओके, एक बड़ा सा गार्डन है. नॉर्मली बोलना हुआ कि एक बड़ा सा गार्डन है. चित्र में दिया क्या गया है कि एक बड़ा सा गार्डन है. सो देयर इज़ अ बिग गार्डन. गार्डन सबको पता है, गार्डन यानी बगीचा. नॉर्मली लोग इसे गार्डन बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा. बहुत सारे लोग बोलते हैं गार्डन, तो रॉन्ग हो जाता है गार्डन, ठीक है. देयर इज़ अ बिग गार्डन. मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन. मेनी चिल्ड्रन, एक नहीं है, दो नहीं है, एक है. तो वन चाइल्ड इज़ प्लेइंग इन द गार्डन. अगर एक लड़का होता तो मैं बोलती वन चाइल्ड इज़ प्लेइंग इन द गार्डन. बट यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो वन की जगह क्या आ जाएगा? मेनी, यानी कई या कई सारे. जब एक बच्चा था तो मैंने क्या बोला था? चाइल्ड. वन चाइल्ड इज़ प्लेइंग इन द गार्डन. एक से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन. चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, ना कि चाइल्ड्स. चाइल्ड्स बोल देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा. सो मेनी चिल्ड्रन आर. अब यहाँ पे हमने क्या देखा? एक की बात हो रही थी, अ था एक, अ यानी एक. तब इज़ यूज़ हुआ, वही है के लिए. यहाँ पे भी है यूज़ होता है, हो रहा है, लेकिन आर यूज़ हुआ. तो आर क्यों आ गया भाई? सो ये रूल है कि अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, सिंगुलर यानी एक वचन, तब हम यूज़ करते हैं इज़. क्या दिखाने के लिए? कोई चीज़ प्रेजेंट में है बोलना है, तो हम दिस इज़ अ गर्ल, दिस इज़ अ बॉय, दे आर बॉय, तो आर यूज़ हो गया. और वहीं अगर आपका सब्जेक्ट है वी, यू, दे, प्लूरल यानी बहुवचन, तो क्या यूज़ करेंगे? आर. ये भी है के लिए, दोनों ही है के लिए यूज़ हो रहा है, बट सिचुएशन है कुछ, कहाँ पे करना है. मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन. अब ये क्या हो गया? ये देखिए, ये कंटिन्यूस टेंस हो गया. आर के बाद आईएनजी है, तो रहा है, रही है में हो जाएगा. बहुत सारे बच्चे प्लेइंग यानी खेल रहे हैं, इन यानी में द गार्डन. अब ये देखिए, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं. वन चाइल्ड इज़ प्लेइंग इन द गार्डन. एक बच्चा गार्डन में खेल रहा है. स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल. गोइंग गो मतलब आईएनजी ऐड हो रहा है, तो रहा है, रहे हैं, रही है का सेंस बना रहा है कि कोई चीज़ कंटिन्यूसली हो रही है, ठीक है. सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग हाइड एंड सीक. जो छुपा छुपाई खेल होता है, यहाँ छुपा छुपाई जो एक बच्चा काउंट करता है और बाकी के बच्चे छुप जाते हैं कहीं पे, फिर उसे ढूंढते हैं, टपली मारते हैं, वो उसको हम क्या बोलते हैं? आई स्पाइस, ठीक है. उससे क्या बोलते हैं? नॉर्मली आई स्पाई. और दूसरा बोलते हैं छुपम छुपाई, लुका छिपी. तो ये अलग अलग नाम है उसके. इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक. सम चिल्ड्रन आर
यानी कुछ, वही चिल्ड्रन यानी बच्चे, आर हैं, प्लेइंग यानी खेल रहे, हाइड एंड सीक। अब उसके तो मैंने बहुत सारे नाम बताए, चलिए मैं यहाँ पे दे देती हूँ लुका छिपी या छुपम छुपाई, ठीक है, बहुत सारे नाम हैं, आई स्पाई देर। हाँ, आई स्पाई ये भी एक इंग्लिश ही वर्ड है, आई स्पाई। आई स्पाई यानी ये वाला आई स्पाई, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली, आई स्पाइस बोलते हैं, वो आई स्पाइस नहीं होता, आई स्पाई, ठीक है, यानी जासूस की तरह जो नज़र रखे, जो लोग छुपे हुए हैं उन पे नज़र रखना, उनको ढूंढना, तो वो क्या है, आई स्पाई। तो हम उससे क्या बोल देते हैं, आई स्पाइस, ठीक है। सो देर आर मेनी ट्रीज़ इन द गार्डन, बहुत सारे पेड़ हैं। अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, वापस से देयर यूज़ कर दिया गया। ओके, सो देयर आर हैं मेनी, यानी मैंने आपको बताया था कई, ट्रीज़ यानी पेड़। अब देखिए ट्री का ट्रीज़ हो गया, यहाँ पे कई सारे पेड़ हैं तो ट्रीज़ हो गया में गार्डन। देयर आर मेनी ट्रीज़ इन द गार्डन, देयर आर बर्ड्स सिटिंग ऑन द ट्री। सो बर्ड्स हैं, चिड़ियाँ बैठी हैं ऑन द ट्री, देयर आर बर्ड्स सिटिंग ऑन द ट्री। अब यहाँ पे देखिए एक और दिया गया है, ये देखिए बहुत कुछ दिख रहा है इसमें। इसमें हमें फसल दिख रही है, एक वुमन दिख रही है, गोट 2 दिख रही हैं, तो इसके ऊपर भी हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। एक दिया गया है, भाऊ राव इज़ अ फार्मर, ही हैज़ अ स्मॉल फार्म। ओके, सो अब इसमें मैं और आगे सेंटेंस क्या बना सकती हूँ, जैसे मान लीजिए कि उनकी डॉटर है, ये उनकी वाइफ है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि भाऊ राव्स डॉटर इज़ सिटिंग ऑन द ग्राउंड, या फिर अब वो जैसे बकरी को घास खिला रही है, या ऐसे भी लिख सकते हैं द गोट इज़ ईटिंग ग्रास, वन गोट इज़ स्टैंडिंग। और यहाँ पे इस तरह से मेनी क्रॉप्स आर देयर, वी कैन सी क्रॉप्स आर देयर। और यहाँ पे भाऊ राव्स वाइफ इज़ डूइंग वर्क in the farm. Okay, one bullock is running और one ox is running. Okay, इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ें बना सकते हो। one axe is in hand of भाऊ राव, तो इनके हाथ में एक एक्स है यानी कुल्हाड़ी है, और कुछ चीज़ें यहाँ पे नीचे दी गई हैं। तो अगर आप इतना डिटेल में जाओगे तो इतने डिटेल में भी चीज़ें लिख सकते हो, अदरवाइज़ नॉर्मल आप 5-6 सेंटेंसेस बना सकते हो। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखिए कई सारी चीज़ें दी गई हैं। ओके, एक हल दिया गया है प्लॉइंग करने के लिए, एक यहाँ पे जो आयरन टूल्स होते हैं वो कई सारे यहाँ पे दिए गए हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं वो भी अगर आप गूगल पे करोगे तो ये सारी चीज़ें आप ढूंढ के समझ के लिख सकते हो, सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो। ओके, तो ये होमवर्क है आपका एक तरीके से, इससे और बनाइए, लिखिए यहाँ पे जितने सेंटेंसेस आप बना सकते हो। कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको बताया, उसे छोड़ के आप बाकी के सेंटेंसेस बनाइए दूसरे। ओके।